हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार पढ़ भी रहे होंगे। तो चलिए हम लोग इस मेहनत का सिलसिला को फिर से जारी करते हैं और आज हम लोग मैथ में एक नई सेशन को देखते हैं। आज का जो सेशन है वो एवरेज का है और एवरेज में क्या है कि एक ऐसा टाइप है जिसका टाइप 8 तो ये नाम हम कर सकते हैं टाइप 8 के रूप में मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। और इसके पहले के बहुत सारे टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक मैंने एक एक करके सारे टाइप को जो भी इसमें प्रश्न आते थे उनको मैंने बताया है और उसका रिकॉर्डेड वीडियो जो है आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज हम लोग देखेंगे टाइप 8। टाइप 8 में कैसा प्रश्न होगा। तो इसमें क्या होगा ना कि एक कुछ आदमियों का ग्रुप होगा, ठीक है। और टाइप 7 में हमने देखा था इसका बेसिक। तो जो बच्चे डायरेक्ट यहाँ से जुड़ रहे हो वो काइंडली इसके पिछले टाइप को यानी टाइप 7 को देखोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं समझाने का भरपूर कोशिश करूंगा। आप में से जो थोड़ा भी समझने का कोशिश करोगे वो समझ जाओगे। इसमें क्या होता है ना कि एक ग्रुप है, ग्रुप में मान लो सपोज करो 10 लोग हैं और 10 लोग में क्या है कि दो व्यक्ति कहीं चले जाते हैं, ठीक है। दो व्यक्ति चले जाते हैं और जो गए उनका मान के सपोज करो कि किन्हीं एक का उम्र है 30 साल और दूसरे का उम्र है 40 साल। ऐसे आप समझो कि दो व्यक्ति गए, एक जो है गए 30 साल की उम्र वाले और एक गए 40 साल की उम्र के वाले। यानी टोटल एक तरह से जो जाने वाले थे उनका उम्र कितना, टोटल का योग सम कितना 70 ईयर। अब क्या हुआ कि इसके स्थान पर दो ही नए व्यक्ति आएंगे। तो दो नए व्यक्ति आएंगे मतलब दो गए और दो नए व्यक्ति आ रहे हैं। तो क्या व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन हुई? नहीं। अब तक हम लोग क्या करते थे, ऐसे करते थे कि 9 व्यक्तियों के योग को हम लोग निकाल लेते थे कि कुछ भी मान लो वैल्यू आ गया 300 और इसमें से 8 व्यक्तियों का योग अगर हम निकाल लेते थे आ जाता था 270। तो हम लोग जो नाइन्थ जो व्यक्ति होते थे उनका योग कैसे निकालते थे, तो इसमें ये घट जाता था। तो कहते थे उस प्रॉपर उस 9वें व्यक्ति का उम्र कितना हो जाता था। तो टोटल 9 के योग में से 8 का योग घटा देते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें मान के चलो कि 10 व्यक्ति थे और इस क्वेश्चन को मैं नहीं ले रहा हूं, मैं समझाने के लिए ले रहा हूं कि दो व्यक्ति चले गए, एक जिनका उम्र कितना 30 साल, एक जिनका उम्र कितना 40 साल, ये दोनों चले गए। यानी टोटल कितना का कमी हो जाएगा, टोटल योग में 70 का कमी। अब क्या हुआ कि इनके स्थान पर दो नए व्यक्ति आ गए। सपोज करो कि एक व्यक्ति आ गए सपोज करो 45 साल के और एक व्यक्ति आ गए 35 साल के। अब इन दोनों को जब हम लोग योग करेंगे तो देखो कितना कितना हुआ 80। यानी रियलिटी में जो है रियलिटी में कितना बढ़ा, तो रियलिटी में 10 साल बढ़ गया, 10 साल बढ़ गया। अगर हम प्रश्न ऐसे ना देकर सिर्फ ये कह देते क्या कि दो व्यक्ति चले गए जिनकी उम्र इतना और इतना थी और इनके स्थान पर दो नए व्यक्ति आने से दोनों के उम्र में 5-5 साल या औसतन एवरेज जो है प्रत्येक व्यक्ति के उम्र में एवरेज 5 साल की वृद्धि हो गई। तो नए व्यक्ति का उम्र कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 70 तो था ही और प्रत्येक में 70 तो था ही और प्रत्येक में अगर 5-5 साल बढ़ गया और ऐसे ऐसे दो नए व्यक्ति आए, अगर दो ही मान के चलो कि दो ही नए व्यक्ति या दो ही व्यक्ति हों, यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो 70 और 10 कितना 80। लेकिन मान के चलो यहाँ क्वेश्चन में ऐसा तो होगा नहीं। क्वेश्चन में यहाँ पर भले ही दो नए व्यक्ति आएंगे, भले ही दो नए व्यक्ति आएंगे, लेकिन इसमें क्या रहेगा कि कुल वृद्धि, जैसे कि आप ऐसा समझो, एक छोटा सा एग्जांपल और समझाते हैं। जैसे कि घर से हमको मिला, सपोज करो कि घर से मिला कि भैया आप जो है 20 केजी आलू लेते आइएगा। आप दुकानदार के गए और दुकानदार के पास 5 केजी का प्लास्टिक होता है। वो क्या किया आपको कि 5 केजी दे दिया, 5 केजी दे दिया, ठीक है, 5-5 केजी का 4 बैग दे दिया। उसी वक्त घर से मम्मी का फोन आ गया, हेलो बेटा, सो कुछ और गेस्ट आ रहे हैं, ऐसा करना कि जो है 20 किलो की जगह 24 किलो ले लेना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये प्लास्टिक का बैग दोगे उसको या कहोगे कि दो ही तरीका ना, या तो कहोगे कि 24 केजी दे दो, तो 20 केजी तो और दे दिया था। तो वो क्या करेगा कि इसमें यानी इस 20 केजी में क्या करेगा कि सब पैकेट में एक एक केजी बढ़ा देगा। और ऐसे कितने प्लास्टिक के बैग थे, 4 बैग थे, यानी 20 केजी तो था ही, बढ़ा कितना 4 केजी, तो मेरा कितना हो गया 24 केजी। तो या तो डायरेक्ट आप उसको कहोगे कि 24 केजी दे दो, या ऐसे भी कह सकते हो कि भैया सब में एक एक केजी बढ़ा दो। टोटल कितना बैग था, 4 बैग, यानी अंत में आपने कितना खरीदा 24 केजी। तो इसी तरह का यहाँ प्रश्न होगा। क्या होगा कि देखो आप यहाँ पर जो है जाने वाला यानी आप दुकानदार को दे कितना रहे थे, तो 20 केजी का बैग टोटल दे रहे थे चारों बैग। वो क्या किया एक एक केजी बढ़ा कितने बैग में, 4 बैग में, यानी टोटल कितना बढ़ा
4 kg। तो इसका मतलब कि नए व्यक्ति का उम्र का एक फार्मूला भी बन सकता है, और वो फार्मूला क्या होता है, तो देखो वो फार्मूला हम लोग यहाँ से सीखेंगे कैसे। तो आप इसमें एक छोटा सा फार्मूला याद रखना कि नए व्यक्ति का, देखो यहाँ हुआ क्या था, यहाँ हुआ था कि जो लौटाए वो कितना था, 20 kg, यानी ये पुराना वाला था, जाने वाला था, ये हमने दुकानदार को वापस दे दिया, जाने दिया। और ये क्या हो गया, नया वाला। तो नए व्यक्ति का जो उम्र होता है वो कैसे निकलता है, तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, और ये मैंने टाइप 7 में बता रखा है कि नए जो भी व्यक्ति होते हैं, तो नए व्यक्ति का उम्र, उम्र का चर्चा रहेगा, उम्र का, भार का चर्चा रहेगा, भार का कैसे निकलेगा, तो जाने वाले का, मतलब जो मैंने लौटाया, तो जाने वाले के उम्र, उम्र का चर्चा रहेगा तो उम्र लिखेंगे, भार का चर्चा रहेगा, भार का चर्चा लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अगर वृद्धि का, औसतन वृद्धि का चर्चा होगा, औसतन वृद्धि का चर्चा होगा तो हम लोग प्लस करेंगे, लेकिन अगर औसतन कमी का चर्चा होगा तो यहां पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस चीज का ख्याल रखना। ठीक है, और इनटू में क्या करेंगे, इनटू में संख्या कर देंगे जितने व्यक्ति थे, क्योंकि 2 जाएगा तो 2 ही आ जाएगा, यानी संख्या में तो परिवर्तन होगा नहीं, 3 जाएगा तो 3 ही आ जाएगा, यानी संख्या में परिवर्तन तो होगा नहीं। तो यही एक छोटा सा फॉर्मूला है, जिसमें अभी हमने प्रश्न देखा था कि जाने वाला, यानी हमने लौटाया था कितना, 20 kg, और औसतन वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि हुआ था सब में 1-1 kg। ऐसा कितने प्लास्टिक थे, 4 प्लास्टिक थे, यानी नया में अभी हम लोग वर्तमान में उसको कितना खरीदेंगे, तो 24 kg। तो यही कंसेप्ट है, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर एक व्यक्ति जो है जाता था तब होता था, लेकिन अगर 2 व्यक्ति जाएगा तो दोनों का हम लोग मान लो एग्जैक्टली यहाँ पर दोनों का अलग अलग उम्र भी दे सकते थे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 नंबर प्रश्न पढ़ोगे समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 आदमियों का एक ग्रुप था। ठीक है, 10 आदमियों का एक ग्रुप था, जिसमें आप क्वेश्चन को जब अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि औसतन 2 वर्ष बढ़ जाती है, कब, जब ए उनमें से जिनकी आयु 15 वर्ष और 25 वर्ष है के स्थान पर 2 औरतें आ जाती है। जब ए फॉर आदमी मान लो कि जब जो है ए में, मतलब कि 2 व्यक्ति, व्यक्ति क्लियर है, आदमी जिनकी आयु, यानी आप कह सकते हो फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा कि नए व्यक्ति का उम्र। ठीक है, नए व्यक्ति का उम्र, और नए व्यक्ति का यहां पर जो है आप सोचो कि एक व्यक्ति का एवरेज निकालो या योग निकालो, सेम ही होता है। लेकिन यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों नए व्यक्ति के उम्र का औसत, तो औसत बाद में निकलेगा, अगर योग निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो नए व्यक्ति के उम्र का योग कैसे निकलता है, तो जाने वाले का, जाने वाले का कितना कितना है, तो एक है 15, एक है 25, यानी दोनों को एक ही साथ जोड़ के लिख सकते थे 40। तो बोलोगे हाँ सर लिख ही सकते थे। अब क्या होता है कि ये तो चला गया, इनके स्थान पर 2 औरत आई, तो हुआ था क्या, तो कह रहा था कि औसतन आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी वृद्धि के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना, 2 की वृद्धि होती है। ग्रुप में आदमी कितने थे, 10 आदमी थे, यानी टोटल कितना वृद्धि हो गया, तो आप बोलोगे कि 40 तो था ही सर, ये चले गए थे और इनके स्थान पर जैसे ही 2 आए तो एक आदमी की उम्र में 2 वर्ष की उम्र वृद्धि हुई, टोटल 10 लोग थे, यानी टोटल कितना, 20 की वृद्धि हो गई, यानी दोनों के उम्र का योग कितना, अगर योग 60 है तो हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। ये एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। कितने लोग थे, तो आपके ग्रुप में कितने लोग का चेंजिंग हुआ, 2 लोगों का चेंजिंग हुआ, यानी दोनों नए व्यक्ति के उम्र का एवरेज कितना हो जाएगा, तो आप ढूंढ लो ऑप्शन नंबर सी। तो बस फॉर्मूला, जैसे फॉर्मूला था, देखो यहाँ पर हमने क्या लगाया था, यही लगाया था ना कि जाने वाले यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति थे, तो एक थे कितने साल के, 15 साल के, और एक थे कितने, 25 साल के। इनके स्थान पर क्या हुआ, जब नए आए तो वृद्धि हुआ, कितना का, 2-2 का वृद्धि हुआ। ऐसे ग्रुप में कितने लोग थे, 10, यानी दोनों का योग जो होगा वो आप बोलोगे कि 40 + 20, यानी योग कितना, तो योग 60 हो जाएगा। और अगर योग सम जो है टोटल दोनों के उम्रों का सम, यानी कि योग अगर 60 हो रहा है तो एवरेज कितना, बस उसका आधा, मतलब कि भागा 2 से देंगे, यानी 60/2, यानी 30। तो सिंपल है, इजी है, 1-2 प्रश्न बनाओगे समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 आदमियों की औसत आयु क्या होती है, 3 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, कब बढ़ती है, जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी उम्र कितनी थी, 20 साल और 24 साल, उनके स्थान पर 2 औरतें सीता और मनीषा आती हैं। ठीक है, तो आपका कह रहा है कि अब देखो यहाँ पर जो है कि इनके स्थान पर, यानी नए दोनों व्यक्ति के उम्र का जो है, उम्र का योग कैसे निकलता, तो जाने वाले कौन कौन थे, तो 2 व्यक्ति जो गए, एक थे 20 साल के और एक थे क्या,
24 साल के। ठीक है, इनके स्थान पर दो नए आए तो क्या हुआ, वृद्धि हुआ, कितना साल का, 3 साल का वृद्धि हुआ। ऐसे ऐसे ग्रुप में कितने लोग थे, ऐसे ऐसे ग्रुप में 8 लोग थे। यानी कि आपका यहाँ पर दोनों के उम्र का योग जो होगा, आप कह सकते हो 20 और 24 कितना, तो 44 में आप जोड़ दोगे 24, यानी दोनों के उम्र का योग कितना होगा, 68। लेकिन यहाँ पर दोनों के उम्र का योग अगर 68 हो जाएगा, जिसमें एक सीता थी एक मनीषा थी, आगे कह दिया कि सीता की आयु कितनी है, तो एग्जैक्टली तो हम किसी का उम्र नहीं ना बता सकते हैं। हम जब भी बता सकते हैं दोनों का योग बता सकते हैं, या दोनों का ज्यादा से ज्यादा एवरेज बताते हैं। अगर एवरेज पूछता तो 68/2 कर लेते, यानी दोनों के उम्र का औसत कितना होता, 34 हो जाता। लेकिन यहाँ एग्जैक्टली सीता की आयु पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि डी आई का मतलब डाटा इनकम्प्लीट है। कुछ और कंपैरिजन देता कि सीता की उम्र गीता की उम्र से इतना साल अधिक है कम है, तो निकाल पाते एग्जैक्टली, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं दे रहा था। यानी इस प्रश्न में एग्जैक्टली तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन निकल क्या कह सकता है, दोनों के उम्र का योग। निकल क्या कह सकता है, दोनों के उम्र का औसत। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों के उम्र का योग या दोनों के उम्र का औसत, देखो जब भी दो व्यक्ति जाएंगे और उनके स्थान पर दो व्यक्ति आएंगे, तो नॉर्मल केस में एवरेज ही पूछता है। तो आप पहले सम निकाल लोगे, योग निकाल लोगे, फिर 2 से भागा दे दोगे तो औसत निकल जाएगा। ठीक है, तो एक आदमी में औसत नहीं पूछता, क्योंकि एक आदमी का औसत जो होता है वो उनके सम यानी योग के बराबर होता है। लेकिन जब दो व्यक्ति जाएंगे और दो व्यक्ति आएंगे, तो उस कंडीशन में आपसे एवरेज ही पूछता है। इस चीज का ध्यान रखना। और एवरेज निकलेगा कैसे, तो योग बटे संख्या। यहाँ पर प्रॉपर किसी का पूछ रहे तो प्रॉपर नहीं निकल पाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। प्रॉपर कब निकलेगा, जब कुछ उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन या फिर कंपेरिजन वगैरह कुछ देगा उन दोनों के उम्र का, तो निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 8 पुरुषों में से कितने पुरुष, 2 पुरुष जिनका उम्र 21 वर्ष 23 वर्ष है, इनके स्थान पर 2 नए पुरुष आते हैं। ठीक है, तो आप सोचो कि नए व्यक्ति जो आते हैं, इनका नहीं दिया हुआ, नए व्यक्ति के उम्र का, जो भी नए थे, सीधे शॉर्ट में लिखते हैं नए व्यक्ति का कैसे निकलेगा। तो नए व्यक्ति के उम्र का योग कैसे निकलेगा, तो भाई जाने वाले कौन कौन थे, एक 21 वर्ष एक 23 वर्ष, यानी जाने वाले कितने थे, एक 21 वर्ष के थे और दूसरा 23 वर्ष के थे, ये दोनों गए। इनके स्थान पर क्या हुआ, और यहाँ पर ध्यान रखो ये दोनों किस चीज में है, दोनों वर्ष में है। ठीक ना, और व्यक्ति जब आते हैं आगे चल के ऐसा भी होगा, यहाँ देखो इनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आते हैं तो 2 वर्ष में वृद्धि होती है। आगे चल के जब व्यक्ति आएंगे ना, तो मंथ में भी वृद्धि या कमी हो सकता है। तो वर्ष में मंथ कभी नहीं जुटता है, तो उस चीज का ख्याल रखना। यहाँ पर कह रहा है कि ये दोनों गए, इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने से इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होती है। यानी आप एवरेज देखो, एक आदमी की उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि होती है, ग्रुप में 8 आदमी थे, यानी टोटल वृद्धि कितनी होगी, तो ये तो 44 साल वाले तो गए ही, और इनके स्थान पर 2 नए आए, तो टोटल 16 वर्ष का वृद्धि हो गया। दोनों वर्ष में था इसलिए डायरेक्ट जुड़ जाता, तो दोनों का योग कितना होता, योग हो जाता 60। हमसे पूछ क्या रहा है, एवरेज, तो एवरेज क्या होगा, 60 बटे कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति हैं, यानी दोनों के उम्र का एवरेज 30 हो जाएगा। और वही हमसे पूछ रहा है दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, 30 इज द राइट आंसर। तो सिंपल है। आगे चल के व्यक्ति जब आएंगे तो यहाँ वर्ष में नहीं मंथ में भी होगा, वो हम आपको सिखाएंगे कैसे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है यदि 30 वर्ष और 34 वर्ष के 2 व्यक्ति के स्थान पर 2 नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाए, तो 8 व्यक्ति के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्ष की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। दोनों नए का एवरेज, दोनों का एवरेज कैसे निकलेगा, पहले दोनों का योग निकलेगा। तो हम कह सकते हैं 2 नए व्यक्ति के उम्र का योग कैसे निकलेगा, तो जाने वाले का योग, जाने वाले का कितना भाई है, तो एक 30 है एक 34 है, तो जो गए उनका उम्र कितना, 30 प्लस 34, दोनों वर्ष में। इनके स्थान पर जब 2 नए व्यक्ति आते हैं तो क्या होती है, तो औसत में 3 वर्ष की क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि के लिए आप क्या करते हो, प्लस करते हो। ठीक है, इनटू समूह में कितने लोग थे, तो ढूंढो कितने लोग थे, समूह में कितने लोग थे, 8 व्यक्ति। तो एक व्यक्ति के उम्र में 3 वर्ष का वृद्धि, तो टोटल 8 या 24 वर्ष का वृद्धि, यानी दोनों का योग कितना होगा, जोड़ लेंगे 64 और प्लस 24, यानी कितना 88, यानी दोनों व्यक्ति के उम्र का योग जो निकलेगा वो 88 निकलेगा। हमसे पूछ रहा है दोनों का एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 88 को 2 से भागा देंगे, यानी कितना, दोनों की उम्र का औसत कितना 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो सिंपल है, आसान है, इजीली बना सकते हो। इसमें दिक्कत कहाँ पे होता है,
जब दोनों नए व्यक्ति जो आते हैं तो आने के कारण वर्ष में वृद्धि ना होकर मंथ में वृद्धि होता है, वहां पर थोड़ा जोड़ने घटाने में बच्चों को दिक्कत होती है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कह रहा है यदि 20 वर्ष और 28 वर्ष के दो व्यक्ति के स्थान पर दो नए व्यक्ति के आने से समूह में 4 वर्ष की औसतन वृद्धि होती है, ठीक है, 4 वर्ष की औसतन वृद्धि होती है, तो पूछ रहा है दोनों नए व्यक्ति के उम्र का औसत। तो सबसे पहले दोनों नए व्यक्ति के उम्र का औसत निकालने से पहले उनका योग निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कहेंगे कि दो नए व्यक्ति जो भी थे, ठीक है, उनका उम्र का योग कैसे निकलेगा? तो जाने वाले का पहले ढूंढो। जाने वाले का कितना है? एक 20 है और एक 28 है, यानी टोटल कितना? तो 20 और 28 कितना? 48। इनके स्थान पर दो नए आए, तो दो नए के आने से 8 व्यक्तियों के समूह में 4 वर्ष की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो वृद्धि हो रही है। टोटल ग्रुप में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, यानी दोनों के उम्र का योग कितना होगा? 48 प्लस 32, यानी 40 और 30 70, 70 10 कितना? 80। तो दोनों के उम्र का योग भैया अगर 80 साल हो गया तो हम एवरेज तो निकाल ही सकते हैं। 80 बटे कितना? 2, यानी कितना? आप कह सकते हो कि दोनों के उम्र का एवरेज कितना? तो 40 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका भी राइट आंसर होगा। तो सिंपल है, आप इजीली इन प्रश्नों को बना सकते हो। कहीं से कोई दिक्कत तब तक नहीं होगा जब तक आने पर वृद्धि या कमी वर्ष में हो, ठीक है, तब तक कहीं दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत आगे चल के तब होगा जब वृद्धि या कमी मंथ में हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि 36 और 42 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर लिए जाते हैं। देखो, इसके स्थान पर दो नए व्यक्ति शामिल किए जाते हैं, तो नए व्यक्ति जो भी होंगे उनके उम्र का योग, ठीक है, कितने? दो नए। कितने? तो दो नए व्यक्ति के उम्र का योग कैसे निकलेगा? तो जाने वाले का कितना था? तो भैया एक का 36 था और एक का 42 था, तो आपका 36 प्लस 42। इनके स्थान पर दो नए व्यक्ति के समूह में आने से 12 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में क्या हुई? तो आपका क्वेश्चन में क्या हुआ? ध्यान दो। तो 12 समूह के औसत आयु में एवरेज में 1.5 वर्ष की वहां क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इस चीज का ध्यान रखना, कितने की वृद्धि हो रही है? 1.5 वर्ष की वृद्धि हो रही है, ठीक है। कैसे बनाएंगे? तो सिंपल है, आसान है, यहाँ पर 1.5 वर्ष है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक ना। कैसे बनाएंगे? तो आपका देखो कि जो गए उनका उम्र था 36 साल और 42 साल, और आने से क्या हो रही है? 1.5 वर्ष की औसतन वृद्धि हो रही है। वृद्धि के लिए क्या करते हैं? प्लस। और कितने लोग हैं? 12 लोग, यानी टोटल वृद्धि जो हो जाएगा कितना? तो 1.5 इंटू 12, उसको कैलकुलेट करेंगे 18 हो जाएगा, है ना। तो आप इसमें 18 जोड़ लोगे, किसमें? तो 30 और 40 70 और 78 में आप 18 जोड़ लोगे तो आपका कितना? 78 और कितना? 96। तो दोनों के उम्र का जो आपका सम जो निकला वो कितना निकला? तो आपका निकला 96। हमसे क्या पूछ रहा है? दोनों नए व्यक्ति के उम्र का एवरेज पूछ रहा है। एवरेज कैसे निकलता है? तो एवरेज बराबर 96/2, यानी कितना? 48 जो होगा वो राइट आंसर होगा। ढूंढ लो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो सिंपल है, आसान है, आप इन चीजों को बना सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ रही होंगी। चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या कह रहा है? यदि 24 और 32 वर्ष के दो व्यक्ति के स्थान पर दो नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो 8 व्यक्तियों के समूह में क्या होता है? औसतन 2 वर्ष की क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक। वही क्वेश्चन है, वही पैटर्न है भैया। दोनों नए व्यक्ति जो थे, दो नए व्यक्ति जो भी थे, उनके उम्र का योग कितना? तो आप बोलोगे कि जाने वाले का सर कितना? तो जाने वाले थे एक 24 साल के और एक 32 साल के, दोनों को जोड़ लेंगे तो 24 प्लस 32। इनके स्थान पर क्या हुआ? दो नए व्यक्ति आए तो 2 वर्ष की वृद्धि हुई, और ग्रुप में व्यक्ति कितने थे? 8 व्यक्ति थे, यानी टोटल बढ़ा कितना? यहाँ प्लस होगा। टोटल बढ़ा कितना? टोटल बढ़ा 2 गुणे 8, यानी कितना? 16। किसमें? तो थोड़ा सा ध्यान दो, किसमें? तो इसमें। आप इसको हल कर सकते हो कैसे? तो 20 और 30 50 से 56, 56 में हम लोग जोड़ेंगे 16, 50 10 कितना? 60, और कितना? 60 में 12 जोड़ेंगे, यानी कितना? दोनों के उम्र का योग 72 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? दोनों के उम्र का हमसे पूछ क्या रहा है? एवरेज पूछ रहा है। क्या हो रहा है? दोनों के उम्र का हमसे क्या पूछ रहा है?
पूछ रहा है दोनों नए व्यक्ति की औसत है, यानी एवरेज पूछ रहा है। आप बना सकते हो एवरेज निकलता कैसे है, तो 72 को कितना 2 से भागा दे देंगे, यानी मेरा कितना 36 हो जाएगा। 36 इज द राइट आंसर। ढूंढ लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत क्या हो रहा है, अभी शाम का वक्त है और शाम में आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कुछ डिस्टर्ब करने वाले लोग भी आते हैं और साथ में डिस्टर्ब करने वाले मच्छर भी आते हैं। तो आप जो पढ़ने वाले हैं वो तो लोग हैं और जो डिस्टर्ब करने वाले हैं वो मच्छर हैं। तो वो यहाँ पे भी घुस गए हैं, वही तंग कर रहे हैं। टेंशन मत लो, आसान है, सिंपल है, आप बना सकते हो। ठीक है, तो जो परेशान करने वाले थे ना वो कहीं भी घुस जाते हैं। अभी बोर्ड पे देखो आ रहा है। तो बस हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सरकार ने 8 सदस्यों की एक समिति बनाई, लेकिन बाद में 45 वर्ष और 50 वर्ष के 2 पुरुष के स्थान पर 2 स्त्रियों को शामिल कर लिया गया। कितनी? 2, यानी 2 गए 2 आए, वही कंसेप्ट है। इस तरह से समिति के सदस्यों की औसतन आयु में 3.5 वर्ष घट गई। तो दोनों नए स्त्री की एवरेज पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? यानी 2 जो नए आए थे वो वोमेन थे, तो हम लोग कह सकते थे क्या कि 2 नए जो भी वोमेन थे उनके उम्र का योग कैसे निकलेगा? तो जाने वाले कौन कौन थे? 45 प्लस 50। इनके स्थान पे क्या हुआ था कि आपका प्लस होगा कि माइनस, ये डिपेंड करता है वृद्धि या कमी पर। वृद्धि में प्लस होता है और कमी में माइनस होता है, तो इस चीज का विशेष ख्याल रखना। तो क्या हो रहा है, इनके स्थान पर जैसे ही 2 नए सदस्य आते हैं, 2 नए लेडीज आते हैं, तो 3.5 वर्ष घट जाती है। तो घटने के लिए माइनस करेंगे। और ग्रुप में आदमी कितने थे भाई? तो ढूंढ लो कितने, तो 8 लोग थे, यानी टोटल क्या कमी होगा? तो 3.5 इंटू 8। तो इसको पहले हल कर लेंगे, कितना 95। 95 में हम क्या घटाएंगे? 8 दिया 24 और 4 कितना 28 घटा लेंगे, घटेगा ना। 8 दिया 24 और 24 में 8 का आधा 4, यानी टोटल कितना आपका 28 घट जाएगा। अब इसको हल कर सकते हो। 95 में 30 घटाते हैं 65 और 2 कितना 67। तो दोनों के उम्र का योग जो होगा वो 67 होगा। हमसे पूछ रहा है दोनों वुमेन के उम्र का एवरेज। तो 67 को 2 से जब भागा दोगे तो कितना 33.5 हो जाएगा। ढूंढ लो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो सिंपल है, कंसेप्ट वही है, आसान है, कहीं से कोई इशू ही नहीं है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर कह रहा है कि 22 वर्ष और 26 वर्ष के 2 व्यक्ति, ठीक है, 2 व्यक्ति के स्थान पर 2 नए व्यक्ति के शामिल हो जाने से 11 व्यक्तियों के समूह में 2 वर्ष की एवरेज क्या होती है? वृद्धि होती है। सेम कंसेप्ट। हमसे क्या पूछ रहा है? दोनों नए व्यक्ति का औसत कैसे निकलेगा? तो जाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन कौन थे? 22 वर्ष और 26 वर्ष। ठीक है, 22 वर्ष और 26 वर्ष। इसके स्थान पर 2 नए आ रहे हैं और आने से वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि अगर हो रही है कितने वर्षों की? 2 वर्षों की। और ऐसे ग्रुप में कितने लोग थे? तो 11 लोग थे। यानी दोनों के उम्र का योग जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? तो आप दोनों को जोड़ लेंगे 48 और प्लस कितना 22, यानी इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो दोनों के उम्र का एवरेज कैसे निकलेगा? तो 70 को आप 2 से भागा दोगे, यानी कितना 35 इज योर राइट आंसर। ढूंढ लो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। सिंपल है, आसान है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? यदि 27 वर्ष और 20 वर्ष के 2 व्यक्ति के स्थान पर 2 नए व्यक्ति एक समूह में शामिल हो जाते हैं तो 11 व्यक्तियों के समूह में 3 वर्ष की क्या होती है? वृद्धि होती है। हमसे फिर उन दोनों का एवरेज पूछ रहा है। तो जो भी 2 नए व्यक्ति थे इनके उम्र का योग कैसे निकलेगा? तो जाने वाले कौन कौन थे? तो भैया एक 27 साल के थे और एक 20 साल के थे। मैंने आपको पहले ही कहा कि इनके स्थान पर जब भी नए व्यक्ति आएंगे और उन 2 नए व्यक्ति के आने से अगर एवरेज में ईयरली 2 वर्ष का, 1 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का अगर वार्षिक वृद्धि होगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ भी देखो वार्षिक वृद्धि था, कितना साल का? 3 साल का था। ग्रुप में कितने लोग थे? 11 लोग थे। यानी जब भी वार्षिक वृद्धि होगा ना दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत आगे चल के तब होगा जब आपका वृद्धि जो रहेगा वो मंथ में रहेगा। ठीक ना। अब इसको हल करेंगे, कितना 47 में कितना 33, तो 40 और 30 कितना 70, 70 10 कितना 80, यानी दोनों के उम्र का योग 80 था। हमसे क्वेश्चन में एवरेज पूछ रहा था, तो 80 को 2 से भागा देंगे, यानी मेरा आंसर कितना 40 इज द क्या होगा? राइट आंसर होगा। आप ढूंढ लो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलो आज का लास्ट प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि आपसे बनेगा। तो हम लोग बढ़ते हैं इस वाले टाइप में, नहीं आपका 10 ही क्वेश्चन था।
नेक्स्ट सेशन में हम लोग आएंगे वो 8 का बी। 8 के बी में हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें क्या होगा ना 8 के बी में कि इसमें आपके 2 व्यक्ति के स्थान पर 2 ही नए व्यक्ति आएंगे, लेकिन जो है ईयरली वृद्धि नहीं होगा। 2 वर्ष का सब में वृद्धि नहीं होगा, 3 वर्ष का सब में वृद्धि नहीं होगा। वृद्धि कैसे होगा, तो 2 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, कंसेप्ट वही है, लेकिन आपका तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग देखेंगे। तब तक आप खूब मेहनत करें और जिंदगी में खूब आगे बढ़े। थैंक यू।